वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। पहली पार्ट में हम ये जानने वाले हैं कि प्लानिंग बना के काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है और बिना प्लानिंग बना के काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, और दूसरी पार्ट में हम ये जानेंगे कि प्लानिंग को कैसे बनाएं, ऐसा कौन सा तरीका है कि बेस्ट तरीका है कि प्लानिंग बनाने का। हम उस वीडियो को हम ये जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्लानिंग बना के काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, ऐसा कौन सा तरीका अपनाता है जिसकी वजह से अपने काम को सही तरीके से कर लेता है और हमेशा सक्सेसफुल इंसान होता है। देखिए, सिंपल भाषा समझते हैं कि उसका कल के डेट में क्या चीज़ को करना है, उसका हर एक दिन का गोल होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम उनको देखते हैं कि इसको लोग काम कर रहा है, बाकी ना उनका हर एक दिन का गोल होता है। उन्हें कल के डेट में क्या चीज़ को हासिल करना है, कितने घंटे किसको काम पे देना है, कितने घंटे क्या करना है और कौन सी चीज़ को हासिल करना है। सबसे पहले उस काम को, उनका सबसे बड़ा मकसद ये चीज़ होता है। लेकिन उनका एक समय पर एक ही काम करते हैं। जैसे कि वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनका ध्यान एक ही जगह पर रहता है, दूसरी जगह पर नहीं रहता। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हम एक जगह ये काम करें तो हमारा दूसरी जगह का ध्यान रहता है, दूसरी जगह का ध्यान रहता है, तीसरी जगह चलता है, और जिसकी वजह से हम काम को सही तरीके से कर भी नहीं पाते, हमारा ध्यान भटकता रहता है और हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन उनका जो ध्यान होता है उनका एक ही जगह होता है और जिसकी वजह से वो काम को सही तरीके से करते हो। अपने समय को इतना कीमती समझते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वो अपने समय को इस जगह लगाते हैं जिस जगह उनका ज़रूरत होता है। वो अपने टाइम को बहुत ही आसानी तरीके से यूज करते हैं। जहाँ उनको बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छा जगह लगाना होता है, उस जगह वहाँ पे समय लगाते हैं और अपने प्लानिंग को इतने अच्छे बनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उनको कल के डेट में कौन से मुश्किल काम को पहले करना है कि सबसे सरल काम को पहले करना है, उनका प्लानिंग ही बहुत मजबूत है जिसकी वजह से वो काम को सही तरीके से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आइए जानते हैं कि बिना प्लानिंग बना के काम करने वाले व्यक्ति आखिर ऐसा कौन सा तरीका अपनाता है जिसकी वजह से हमेशा पीछे रहता है और कभी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। देखिए, समझते हैं कि उनका कोई मकसद ही नहीं होता कि कल के डेट में मुझे क्या चीज़ करना है। सबसे पहले उनका कोई गोल ही नहीं था कि उनको बनना क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लानिंग किस लिए बनाते हैं, अगर तुम बोलोगे प्लानिंग इसलिए बनाते हैं कि इंसान को सक्सेसफुल इंसान होना तो होता है कि अगर मैं प्लानिंग बना के काम करते जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सक्सेस जो अचीवमेंट करना चाहता हूँ, जो चीज़ मेरा लक्ष्य है उसको पा जाऊँगा। लेकिन जो बिना प्लानिंग बनाते हैं उनका कोई गोल ही नहीं था, जिसकी वजह से कभी प्लानिंग बनाते नहीं है। और रही बात बनाते भी हैं तो वो कभी ज़िंदगी में कर भी नहीं पाते। देखिए, उनका जो समय होता है ना, उनका समय उनके हाथ में ही नहीं है। तो जैसे को वो 1 घंटे कहाँ देने, 4 घंटे कहाँ देने, उनका कोई मकसद ही नहीं होता कि मुझे कहाँ से करना है। कुछ भी मन में आए, जहाँ जाना है तहाँ चले जाते हैं। 1 घंटे जगह 4 घंटे वेस्ट करते हैं। उनका कोई फिक्स नहीं था। जो इंसान बोला कि चलो वहाँ वहाँ वो इंसान चले जाता है। उनका समय से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे कि उनका आलस उनको अंदर से ऐसे खा जा रहा है, उनको मालूम ही नहीं चला। वो प्लानिंग ही नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनको आलस है। वो प्लानिंग नहीं बनाते, अपने हर काम को सही तरीके से करते नहीं, क्यों? अपने काम को हर कल पर टालते हैं और एक छोटी छोटी चीज़ को भी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि कोई चीज़ इंसान लाके उनको देगा तो वो काम करूँ। अब ऐसे इंसान कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आप मुझे सक्सेस बताइए कि अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो सपना क्या देख रहा है? सपने देखने से तुम्हारे हाथ में अच्छे मैं बोलूँ, खाना थाली में रखा हुआ है, अगर आप उस खाने को नहीं निकाल खाओगे, क्या तुम्हारे हाथ में ऐसे चलाएगा? नहीं ना। उसको खाना को उठाना पड़ेगा तब जाकर तुम्हारी थाली में आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से कि कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्लानिंग जरूरी होती है कि प्लानिंग बना के काम करोगे तब सही तरीके से काम कर पाओगे। बिना कोई प्लानिंग नहीं बना के काम करोगे तो कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो को सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक नमस्कार।